अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे और उस प्रोग्राम में जो एरर्स आते हैं उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टर्बो C++ को ऑन करेंगे और न्यू प्रोग्राम पे जाएंगे। ये जो आपको फर्स्ट विंडो शो हो रही है, यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले हेडर्स फाइल्स को यूज़ करना है। इन हेडर फाइल्स को, जिनको आप लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी कहते हैं। फिर इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि अगर हम इस हेडर फाइल्स को यूज़ नहीं करते तो क्या इश्यूज़ आते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। अभी हमने दो हेडर्स फाइल्स यूज़ की हैं, स्टूडियो और कोनियो। इसके बाद हम मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि मेन फंक्शन वो प्लेस होती है जहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसके बाद प्रोग्राम की स्टार्टिंग ब्रैकेट आती है और उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हमने एक सिंपल सा मैसेज शो करवाना है, जिसके लिए हम printf का फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है printf का फंक्शन आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है और इसका एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है। तो आपके सामने सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है। printf के आपने स्पेलिंग लिखने हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज़ होगी, दरमियान में डबल क्वोशंट आता है और एंड पे सेमीकोलन आता है। अब आप कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो सिंपल एक मैसेज ले रहा हूँ वो है हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे getch, जिसको हम गेट करैक्टर भी कहते हैं। और आपको पता है ये फंक्शन आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हम एंड पे एंडिंग ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब हमने अपने प्रोग्राम को जो नेक्स्ट स्टेप होता है कंपाइल करना होता है। कंपाइल के लिए शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, Alt F9। तो यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, अगर आप देखें तो 3 एरर्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आज के इस लेक्चर में हमने एरर्स को फाइंड करना सीखना है कि एरर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी आप देखें तो पहला जो एरर आ रहा है वो इंक्लूड डायरेक्टिविटी का आ रहा है। इट्स मीन कि जो हमारे जो स्पेलिंग है इंक्लूड के सेकेंड लाइन में वो रॉन्ग है। उसकी वजह से 2 और एरर्स आ रहे हैं, जिसमें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन और getch का फंक्शन भी एरर दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये जो दोनों फंक्शंस हैं, इसका जो लिंक होता है हेडर फाइल कोनियो के साथ है। तो कोनियो की फाइल वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए एरर आ रहे थे 2। लेकिन अभी हमने जस्ट एक एरर रिमूव किया है, तो बाकी जो 2 एरर हैं ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए हैं। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। आपने अपने प्रोग्राम को .cpp एक्सटेंशन होती है जिसके साथ सेव करना होता है। और उसके बाद आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम शो हो रहा है, जहाँ पे हम एक नाम रख लेते हैं टेस्ट के नाम से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो लें जी, हमारा प्रोग्राम हो गया सेव। F2 का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, जिसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल F9 यूज़ होता है और साथ ही हमारा स्क्रीन पे आउटपुट आ गई है। तो ये हमारा डिस्प्ले है जो प्रोग्राम ने दिया है। अब हम कुछ और इसमें चेंजेस करके देखते हैं कि हम चेक करेंगे और क्या एरर आता है। अभी मैंने क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के साथ सेमीकोलन हटा दिया है, तो भी एरर आएगा। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे कि एरर अराइज हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये एरर ये बता रहा है कि आपकी जो स्टेटमेंट है इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं है। तो जब हम सेमीकोलन लगा देंगे तो जो हमारा एरर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आपने जब भी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने उसमें चेंजेस करके देखनी है, तब आपके लिए प्रोग्रामिंग आसान हो जाएगी और समझने में मदद मिलेगी आपको। अब देखिए, मैं एक और चेंजेस कर रहा हूँ। इधर जो मैंने मैसेज लिखा था हेलो वर्ल्ड, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। आप इधर पे अपना सेक्शन लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको दोबारा रन करेंगे। दोबारा जब एग्जीक्यूट होगा तो एक नई आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो होगी। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।